बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं कालाम में। और ये वो जगह है कि जहां पे हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से बहुत तबाही हुई है। आपको मेरे पीछे जो एक तबाहशुदा इमारत नज़र आ रही है, ये इमारत उस हनीमून होटल की है जो कि इस दरिया के किनारे पे वाक़या था। और जब पानी का बहाव तेज़ हुआ तो वो होटल जो है वो तबाह हो गया। और उस होटल की जो तबाही की फुटेज है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई गई। ये भी तबाही आपको नज़र आ रही है और इस तरफ भी आपको बहुत सी तबाही नज़र आ रही है। और ये जो होटल न्यू हनीमून का जो रेस्टोरेंट है ये तबाह हो चुका है, ये होटल। और यहाँ पे मुकामी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा और बताऊँगा आपको कि यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तबाही हुई है, उसका पैमाना क्या था और यहाँ पे क्या इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं और किस तरीके से यहाँ से सियाहों को निकाला गया और किस तरीके से यहाँ पे अब डिस्ट्रक्शन के बाद रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नसीरुल्लाह मेरा नाम है। मैं विलेज कौंसिल कलाम का मैं चेयरमैन हूँ। शुक्रिया हमीद मीर साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, जज़ाकल्लाह खैर जी। यहाँ पे ये जो होटल तबाह हुआ और मज़ीद जो तबाही हुई है, तो टोटल कितने होटल तबाह हो गए हैं? हमीद मीर साहब, यहाँ पे प्रॉपर कलाम के अंदर जो 2 होटल डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, जिसमें कि हनीमून होटल है और एक ऊपर बहान के मकाम पर एक होटल था। ये 2 होटल यहाँ पे कम्प्लीट बिल्कुल डिमॉलिश हो गए हैं। बाकी 2-3 मार्केट्स डिमॉलिश हो गए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कलाम के अंदर जो है ना, हमारे जो रिवर सवात ने इतना नुकसान ज़्यादा नहीं किया जिस तरह हमारे नीचे एरियाज़ में वो नीचे जो बूढ़े कमर के मकाम पे, बहरैन के मकाम पे, मदीन के मकाम पे उधर भी हम जाएंगे। लेकिन ये बताएं कि यहाँ पे हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि बहुत से जो होटल हैं उनकी जो पहली मंजिल है अभी तक उसमें पानी है। तो ये होटल जो है ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे बनाना जो है ये दुरुस्त था? नहीं, बिल्कुल नहीं दुरुस्त। असल में ये होटल्स आज नहीं बने और न 10 साल से बने। ये तकरीबन वालिद सवात के दौर से यहाँ पे होटल्स बने आ रहे हैं। लेकिन हमीद मीर साहब, मैं सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको यहाँ पे बयान करूँ, आज तक मीडिया पे ये बात हाईलाइट नहीं हुई। वो सबसे मेन चीज़ फ्लड की जो है ना काज है, वो डिफॉरेस्टेशन है। अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ना होती, आज ये सैलाब ना होता। तो ये जो जंगल काटे गए उससे डिफॉरेस्टेशन, उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से सैलाब आया। बिल्कुल मैं समझाएंगे कैसे कैसे हुआ इस तरह के। यहाँ पे जो चूँकि सेटलमेंट नहीं था, लोगों ने अपने मर्जी से यहाँ पे जंगलात काट के यहाँ पे खेत छेत बनाए। स्पेशली जो हमारे आगे के एरियाज़ हैं, ये तरोड़ घबरार वाली साइड पे, वहाँ पे चूँकि डिफॉरेस्टेशन काफ़ी मकदार में हुई है और जो फ्लड निकला भी वहीं से फ्लड निकल के आया है। ये कलाम की होटलों के अंदर से गटर से सैलाब नहीं निकला, वहाँ से हुआ है। और आप नुकसानात का देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल में उसी एरियाज़ में हो जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई है। रिसेंटली मैं आपको बात कहूँ, यहाँ पे बटन ये बूढ़े कमर के मकाम पे यहाँ पे मेरे ख्याल में इसी साल हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो दियार के जो दरख्त है वो काटे गए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उधर ही हुआ है। क्योंकि यहाँ पे तो फॉरेस्ट ही नहीं है, इस एरिया में, बाज़ारी एरिया में, कमर्शियल एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो मीडिया पे आ रहा है। आपका क्या नाम है? अकबर खान जी। अकबर खान, ये जो हनीमून होटल तबाह हो गया, जी जी, आप इसमें क्या करते थे? मैं इधर मुलाजिम है सर, ये काम करता हूँ, ये सब इधर मैं संभालता हूँ इसको। अच्छा, तो कैसे आपने जान कैसे बचाई आपने? ये सर 3 बजे ये पानी ज़्यादा हो गया, हमारे पास मेहमान था बहुत ज़्यादा, वो हमने सब 4 बजे मैंने सब निकाल लिया। यहाँ होटल से खाली कर, इसमें भी तकरीबन 30-35 कमरे इसमें भी थे, उसमें भी थे, वो निकाल के ऊपर शिफ्ट किया। उसके बाद सामान निकाला, 11:30 बजे होटल गिर गया। अच्छा, 11:30 बजे। तो इसमें जब होटल गिर गया तो जो यहाँ पे जो लोग थे वो बच गए सारे लोग बचे सर, अल्लाह के पता है। 4 बजे सारे लोगों को हमने निकाल लिया था। और पीछे भी एक होटल गिरा था? आगे होटल तो बहुत ही गिरे सर। हाँ। और लेकिन ये हमारी ये सर जो है ये गिर गया था, ये 11:30 बजे गिरा हुआ है, 11:30 बजे गिर गया है। तो आपके ख्याल में ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे होटल बनाना ठीक था? और सर ये तो ज़मीन लोगों ने ली हुई तो उस वक्त में ये तो बनाया हुआ है, नो बस ये अल्लाह की तरफ से आ गई। ये तो ये एक होटल नहीं गया, सारा कलाम चला गया, सारा स्वाद चला गया है। होटल तो ये सारे लोग सयाह जो आता है इस होटल के लिए आते हैं, दरिया के किनारे के लिए सारे लोग आते हैं। बहुत पीछे होटल भी है, लेकिन लोग उधर नहीं रहते, शहरों पे दरिया किनारे रहते लोग, मेहमाने को ख्वाहिश के लिए बनाया हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से आ गया, ये तो एक जगह नहीं है, सारा कलाम चला गया, सारा स्वाद चला गया। लेकिन एक जगह होटल होता तो एक होटल गया तो जो दरिया में था, ये तो सारा पाकिस्तान चला गया। क्या करें, हमारा तो मजबूर, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, चला गया बस। और ये आप देख रहे हैं कि दरिया स्वात पे एक डोली चेयर लिफ्ट है। ये मुकामी लोगों ने दरिया को अबूर करने के लिए खुद एक बंदोबस्त किया हुआ है। इस बारे में आप बताएंगे कि ये जो डोली चेयर लिफ्ट है ये ख़तरनाक नहीं है?
सर बेसिकली आपको पता है सैलाब आने की वजह से कालाम में लिंक जितना भी ब्रिजेज है वो टूट गया है। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन हमारा सब्ज़ी और यहाँ के मरीज़ जो है उस पे हम ये रिस्क को कर रही हैं, जिसके लिए हमें 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जब हम ये लगाएंगे तो बेशक इसमें हमारे जान को ख़तरा है, लेकिन वक्ती तौर पे इमरजेंसी है वो रिस्क होती है। मरीजों को भी आती ले जाती है और सब्जी भी लाती है। इसमें इस साइड से जो है हम मरीज़ और वो लेके जाते हैं, उस साइड से हमारा सब्ज़ी आता है, क्योंकि हमारा सब्ज़ी जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरुल्लाह है और मैं कालाम का रहायशी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? सर यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो यहाँ लिंक्स रोड है और इसके ऊपर कनेक्टिविटी ब्रिजेस नहीं है। हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन अब तक रिलीफ नहीं मिली है। लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। सूबाई हुकूमत की तरफ से मदद नहीं मिली आप? सर जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं मिली, बहुत 5% भी नहीं मिला है सर। जैसा कि आप देख रही हैं कि ये डोली जो भी हैं, तो इधर चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब तो आए थे यहाँ पे कालाम में? सर वो आए थे, लेकिन शायद उनकी मजबूरी है, मरकज़ से वो जो है हेल्प नहीं ले रही। जैसा कि कल चेयरमैन NHA साहब भी आया था और DG FWO भी आया था कि अगर सूबाई हुकूमत हमें कहे तो हम हर किस्म मदद के लिए आए हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ N95 रोड के बहाली के लिए आए हों। तो हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ इस अभी जो है ये अपना सियासत छोड़ के कालाम के अवामों के साथ दे, ताकि ये अवाम जो है इस जलील न हो। पिछले 8 साल से ये रोड ख़राब थी, फिर हमारे ऊपर 2 दफ़ा कोरोना आया जिससे हमारा मायशी तबाही हो गई। अब दोबारा सैलाब आ गया, हमारे घरे भी बेगे हैं, उसमें हमारा सब्ज़ी भी ख़राब हो गया और अब तक जो है ना कालाम को आप लोगों ने वोट किसको दिया था? सर बेशक वोट हमने दिया है, इमरान खान साहब को दिया है और टोटली 100% जो हमारा ये बेल्टे मलकान यहाँ 100% आप कह सकते हैं कि हम उनको दिए। लेकिन बदकिस्मती से सैलाब नौशहरा से लेके कालाम तक आया है, तो वो कह रहे वसाइल कम है, हम करेंगे। आप अभी उनसे ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रहे? सर बेसिकली इस वक्त पे जो है आप वो एक ही हेलीकॉप्टर उन्होंने भेजा था, उसके बाद हमने कई दफ़ा उनको रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ आप लोग काइंडली हमें फिलफोर जो है ऑपरेशन करे। उनसे न हो सके फिर हमने जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने FWO को जो है यहाँ लाया। यकीन कीजिए 2 महीने का टारगेट था, वो 7 दिन में करके कलाम की तारीख़ में एक नया बाब जो है कायम किया। आप ज़रा मुहतात रहें, पीछे आपके खड़ा है और ये देखें कि डोली चेयर लिफ्ट जो है इसके ज़रिए दरिया सवात को अबूर किया जा रहा है और ये लोग जो हैं इस डोली चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे इसी चेयर लिफ्ट के ज़रिए आते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये आप ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं और कोई रास्ता नहीं है? बस और कोई रास्ता नहीं, एक यही रास्ता है, वो दूसरे वाला पुल है वो भी ख़राब था, 2 दफ़ा गिरे हुए तो थे। ये आप इसको इसके इंचार्ज आप हो? जी अभी तो खुद ही हैं, बस हम लोग अभी बैठ के खुद ही करते हैं, कोई मदद नहीं है अभी। तो अगर मैंने उधर जाना हो तो मुझे भी ले जाओगे? बिल्कुल, आपको तो ले जाएंगे लाजमी। रिस्क तो है वैसे। रिस्क तो है, लेकिन क्या करें अभी। आपका क्या नाम है? ताज मोहम्मद जी। क्या करते हैं आप? बस ये गाड़ी माड़ी चलाते हैं। गाड़ी माड़ी चलाते हैं। तो उस तरफ क्या करने गए थे आप? वो तो घर है उधर ही है। अच्छा, आपका घर है? ये सामने घर हमारा। आपका क्या नाम है? हाफिज यहिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट कालाम जी। तो आपके इलाके में क्या प्रॉब्लम हुई है? सर बस सारे प्रॉब्लम है, जिस तरह सैलाब आए, फ्लड आए, इसके बाद सड़कें ख़राब हुई, जो भी पुलें बनी थी सारे के सारे ख़राब हुए। अभी लोगों ने अपने आप कहते हैं आर्मी वालों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे जो ट्रिप थे रोड उसको बहाल कर दिया है। और जो भी मसले हैं, बाकी पुल का तो यही मसला है। और ये जो पुल है बहुत ज़माने बाद, पहले फ्लड में भी बहुत वक्त के बाद ये बहाल हुई थी। और अभी स्कूल के आप देख रहे हैं सारे के सारे सर ख़राब हैं यहाँ के। अभी जो भी है काम कर रहे हैं पाक आर्मी वाले या अवाम, ये खुद ही अपने आपके तहत ये काम कर रहे हैं। तो हमें कहना चाहते हैं साहिब इस्तिदाद हुक्मरानों से कि आप भी इधर फोकस करें। यही हाल है, ये भी 2022 में लोग कहाँ पहुँच गए, चांद पर कदम रख दिया और अभी तक यही हाल है कालाम के। तो जितने भी प्रोटेक्शन मिल सकते हैं दरियाई स्वाद को, इतने प्रोटेक्शन आप भी दें, हम आपके साथ इस प्रोटेक्शन में पूरे भरपूर हिस्सा लेंगे। सिर्फ दो। आप मुझे देख रहे हैं कालाम के इलाके पशमाल में डोली चेयर लिफ्ट में दरियाए सवात को मैं अबूर कर रहा हूँ। और ये दौरे जदीद में आप देखें कि पुराने ज़माने का एक तरीका है दरिया को अबूर करने का।
तो ये एक स्टील की डोली चेयर लिफ्ट है और मुकामी लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से पुल टूट गए हैं। तो दरिया के ऊपर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और इस चेयर लिफ्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो चेयर लिफ्ट है ये यहाँ के स्कूल के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? शेर बहादुर मेरा नाम है। आप किधर रहते हैं? मैं सामने वाले गांव में रहता हूँ जी। ये सामने? जी जी सामने। उधर क्या नुकसान हुआ? उधर देखो ये सब ये पुल हमारा सबसे पहले पुल भी ले गया है, साथ में 4 5 6 10 घर इधर 40 घर आगे सामने ले गए, सब बह गए पानी में। तो सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली? कोई मिली अभी तक कोई सूबाई घुमा ना, हमारे चीफ साहब आए ना हमारे MPA साहब आए, वो तो जर्मनी में घूम रहा था किधर इधर कोई हमारे। कौन है MPA यहाँ पे? यहाँ पे शराफत अली, मैं शराफत अली हमारे MPA, अभी तक उसका कोई। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो मटा तक तो आया था। मटक तो वो तो उधर रहता है, वो तो उसका गाँव है सर, उधर रहते इधर अभी तक। मटा यहाँ से कितनी दूर है? मटा तकरीबन 40 किलोमीटर यहाँ से। तो इधर नहीं आया? नहीं आया अभी तक, कोई पूछने वाला अभी हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, वो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सबसे ज़्यादा गिला हमारे अपने हल्के का MPA साहब मियां शराफत अली साहब। आप यकीन माने यहाँ से वो मेरे ख्याल में 35-36 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है, आज तक उनका नाम वो पूछते तक नहीं आया। हमें सिर्फ यही गिला है, क्या हमारी पाक फौज ये रोडें भी बनाएगी, ये हमें खुराक भी मुहैया करेगी, ये हमें हेली सर्विस भी मुहैया करेगी, हमारे मेहमानों को भी रेस्क्यू करेगी, और ये हमारे डिफेंस का काम भी करेगी? क्या सब चीज़ें उनके हिस्से में रह गई हैं? कहाँ पे हमारे सिविल इंतजामिया? अगर शिकवा है मुझे अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शिकवा है। कालाम के इलाके में बहुत से होटलों के साथ साथ बड़ी तादाद में रहायशी मकानात भी तबाह हुए हैं। इस बारे में यहाँ के एक मुकामी साफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारुफ करवाएंगे? हाँ, मेरा नाम रहमत सदीक़िया है, मैं मुकामी जर्नलिस्ट हूँ और चेयरमैन कालाम प्रेस क्लब। अच्छा, आप चेयरमैन कालाम प्रेस क्लब है। ये बताइए कि इधर जो ज़्यादा नुकसान है वो क्या हुआ है? सर सबसे ज़्यादा नुकसान तो यहाँ हुआ है रिहायशी मकानात। रिहायशी मकानात ये उतरोड़, गुजर गबराल, उशू, मटिलतान, पलोगा, नीचे पुशमाल, लाइकोट और असरत, मनक्याल, बेरीन तक जो रिहायशी मकानात हैं वो ज़्यादा, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर थी, वो ग्लेशियर फट चुके हैं रात को, लेकिन अल्लाह ने खैर क्या जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फ़ के ग्लेशियर? हाँ, ग्लेशियर पड़ गए हैं। अच्छा, कितने मकानात आपके ख्याल में तबाह हुए? मेरे ख्याल में 300 फुल डैमेजेस है और 250 से 300 पार्शली डैमेजेस मकान। अच्छा, ये ज़्यादातर मकानात ये ऊपर है? ये गाँव आरियानी है, इसके ऊपर एक मानक्याल चोटी है, एक बड़ी ग्लेशियर थी, रात को 1 बजे के करीब वो फट चुके हैं और लोगों ने फायरिंग की तो रिहायशी मकानात से वो बच्चे और जनाना निकल गए। तो पूरे अच्छा, फायरिंग उन्होंने की मदद के लिए तो लोगों को मदद के लिए और ख़बर कि भाई ब्लैक ग्लेशियर पर ये पूरा इलाका डैम हो चुका था, तो रिहायशी मकानात से लोग निकल गए, तो पूरा के गांव आरियानी का गांव है वो मलबे तले दब चुका है। पूरा गांव मलबे तले दब गया। वो कहाँ पे है वो गांव? वो यही है, आरियानी है। ये जो ग्लेशियर है इससे अंदर आरियान जा सकते हैं। हाँ, उधर ये अभी पुल नहीं है, ये बेरीन से कालाम तक जिन्हें पार की आबादी है उन पर अभी तक पुल नहीं है। अच्छा, अभी तक यहाँ पे बहुत से इलाके जो है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, ये गुजर गबराल है, उशू, ये मटिलतान, पलोगा से आगे महोडन की तरफ है, वो भी हम नहीं पहुँच सकते। दूसरा ये कि यहाँ होटल इंडस्ट्री जो है ना, तकरीबन 50 से ज़्यादा होटल तबाह हो चुके हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा दुकानें, मार्केटें वो तबाह हो चुके हैं। साथ साथ यहाँ इस इलाके का आलू और फसलें, हमारे दारो मदार ये ज़िम्मेदार लोग हैं एग्रीकल्चर पे है, जिसके फसलें ज़्यादा खेत तबाह हो चुके हैं। साथ साथ जो खेत में तैयार फसलें थे सर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये आगे जो झूले नज़र आ रहे हैं ये क्या है? यह तफरी पार्क है, टूरिज़म। ये रोड था, इसी पे रोड था, ये टूरिज़म पार्क था। लोग आ रहे थे रास्ते में, यहाँ बच्चे और टूरिज़म लोग यहाँ स्टे कर रहे थे। तो इस झूले के आगे सारे ये रोड है वो चले गए हैं। साथ ही होटल था, इसके नीचे भी रिहायशी मकानात थे। वो तो आप ये देखेंगे यहाँ पे भी जो सड़क है ये टूटी हुई है, ये सड़क टूटी हुई है यहाँ से भी। हाँ, तो सर ये है कि यहाँ कालाम 2009 में मिलिटेंसी, 2010 में आर्मी ऑपरेशन, 2010 में सैलाब, 2012 में ज़लज़ला, फिर 2022 में ये सैलाब, ये 1.5 लाख की आबादी है कालाम। तो जब ये रोड मुकम्मल गिर चुका है, सैलाब आया, तो ये रोड बेरीन से कालाम तक तबाह हो चुका था। ये इम्पॉसिबल था, लेकिन आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कालाम का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हम इंशाल्लाह ताला आपके रोड को बहाल करेंगे,
क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। इधर ही रहते हैं आप? जी इधर रहते हैं। आपका गांव कहाँ पे है? हमारे गांव आगे पिशमाल पे, ये सब हमारे गांव है। अच्छा, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है? जिसमें ये गांव जो है ना उस जगह तक था, इधर मस्जिद थी, गांव थे, पार्क थे, बहुत बड़ा एरिया। सब नुकसान? सारा का सारा तबाह हुआ, ज़मीन, घर, मस्जिद, सब कुछ मिट गए, कुछ भी नहीं रहा। लोगों के लिए अपना कुछ भी नहीं रहा। दूसरों के घरों में रहते हैं अभी। घर थे, मकान थे, बंगले थे, मस्जिद थे, होटल्स थे, सारे के सारे। ये दरिया तो बहुत दूर थी, तकरीबन ये 2 किलोमीटर रास्ता है ना, उसमें तकरीबन 4 गांव बिल्कुल तबाह हो गए। 4 गांव बिल्कुल तबाह हो गए? बिल्कुल तबाह। इधर से लेकर उस गांव तक पहुंचना मुमकिन है? अभी अल्लाह का करम है, FWO वाला काम बहुत मशकूर है कि इनकी कोशिश से अभी उधर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और हमें राशन मदियन बारन से लाना था, अभी अल्लाह का करम है, उनकी मेहनत रंग लाई और हमें अभी गाड़ियों में राशन पहुंच रहा है। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मलिक अब्दुल वदूद है सर, और मैं प्रेसिडेंट हूँ कालाम होटल एसोसिएशन। होटल एसोसिएशन, बड़े कितना नुकसान हुआ होटलों का? होटलों का तो करोड़ों का नुकसान हुआ है सर, लेकिन उस नुकसान के बावजूद यहाँ कम से कम 4000 तक सयाह जो फंस चुके थे कालाम में, उसके साथ फैमिलीज थे, बच्चे थे। तो हमने ये फैसला कर लिया कि ये अभी हमारे क्लाइंट नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। और आज जो मेहमान फंस चुके आप उससे खुद पूछ सकते हैं सर। तो हमने उनके लिए कमरे, रिहाइश, खाना, नाश्ता सब फ्री कर दिया। 4000 जो सियाह फंस गए थे उनको आपने सेफली निकाल दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल उसको निकाल दिया। उसके लिए खाने पीने का और जो रिहाइश का हमने फ्री बंदोबस्त किया था। अच्छा, आप ये बताएं कि हमने वो हनीमून होटल भी देखा है और भी होटल तबाह हुए हैं जी। ये गलत जगह पे भी नहीं बने हुए थे? हाँ, असल में सर तो बुनियादी बात तो ये फ्लड यहाँ सिर्फ कालाम में नहीं आया, ये तो मेरे ख्याल दीर में भी आया, इंडस कोस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आया है। तो मेरे ख्याल में होटलों की वजह से तो ये नहीं आया, क्योंकि नहीं, क्या होटलों ने, और सिर्फ होटल नहीं बाकी भी जो तामीरात थी, उन्होंने बिल्कुल पानी का बहाव रोका नहीं है? सर असल में बात यही है कि जो हमारे इंतज़ामिया उन्होंने NOC दी है, और जिन लोगों ने होटल बनाया उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। तो जब NOC उनको मिला है तो लाजमी बात है कि वो बना लेगा। अगर NOC ना मिलते तो वो किधर बना सकते थे? तो ये आप मानते हैं कि NOC गलत दिया गया? हाँ, NOC तो जी वो जिसने दिया है या गलत दिया, उसकी गलत काम तो ये मैं इस तरह नहीं कहता हूँ जी। उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली है वो बाकायदे उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन की है और गवर्नमेंट को फीस दिया है कि भाई इतने में ये मैंने दिया। अब जो होटल तबाह हुए हैं जी, अब दोबारा अब उन होटलों को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसी जगह पे करेंगे? लाजमी बात तो ये है कि अपनी प्रॉपर्टी अगर इजाज़त दी जाए तो वही जगह तो मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में सिर्फ कालाम नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी दरिया के किनारे पे इस तरह तामीरात हैं जिनकी वजह से पानी का बहाव रुकता है जी, तो आपके ख्याल में वो आपको पॉलिसी बदलनी नहीं चाहिए? मेरे ख्याल में असल पॉलिसी तो ये है कि हुकामी बाला को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा आते आप आ गए जी कालाम में ज़मीन लेते हैं, आप एक प्रॉपर तरीके से आप लेकर उसको रजिस्ट्री के ज़रिए आप उसको लेकर इसकी तामीर करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये तो उनका हक बनता है कि वो उनकी अपनी ज़मीन है, उनकी प्रॉपर्टी है। और ये आप मुझे देख रहे हैं बहरीन कालाम रोड पे ये सड़क जो है ये जगह जगह से टूटी हुई है, और इस सड़क पर काफ़ी दिन तक जो ट्रैफिक है वो मुअत्तल रही। अब इस पे आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी ट्रैफिक है उसने चलना शुरू कर दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सड़क टूट के उस तरफ गिरी हुई है और मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये जो सड़क है ये दोबारा भी टूट सकती है। ये सड़क टूट के तो दरिया के अंदर गिर गई है और आगे से भी आप देख रहे हैं कि सड़क टूट के दरिया के अंदर गिरी हुई है, और यहाँ पे जो तमीर नौ का काम है, रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। वहाँ पे जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं और अभी भी सड़क जो है वो काफ़ी जगह से टूट रही है और उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। तो ये बहरीन कालाम रोड है, जगह जगह से टूटी हुई है, कई किलोमीटर तक टूटी हुई है। इस सड़क को बहाल करने का काम जो है वो FWO कर रहा है, और FWO के यहाँ पे जो इंचार्ज है कर्नल मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करते हैं। जी, आप ज़रा बताएंगे कि ये रोड जो है ये इसकी बहाली का काम जो है ये आपने कब शुरू किया है और ये कब तक रोड बहाल हो जाएगी? सर, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने लोगों के साथ वादा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इस रोड को ओपन करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सर हमारा 7वां दिन है, 8वां दिन है सर। कल रात को हमने इस रोड को 1 वे ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया है। कल यहाँ से 4x4 गाड़ियाँ जो कि
लोकल सब्जियां हैं यहाँ पे वो, और मरीज़ों को लेके यहाँ से कलाम की तरफ जा चुकी हैं सर। अच्छा, ये जो सड़क है ये बाकायदा जो ऑपरेशनल कब तक हो जाएगी? सर अभी हमारा जो सेकंड फेज़ है वो इसमें हम इसकी वाइडनिंग और कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें डबल 2 वे ट्रैफिक की तरफ इसको लेके जाएंगे, जो कि हमें मज़ीद 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो ये टोटल कितनी डैमेज हुई है, कितने किलोमीटर? जो टोटल रोड है सर उसमें तकरीबन 7 किलोमीटर का पोर्शन ऐसा था कि जो बिल्कुल वॉश अवे हो गया। अच्छा। वो मुख्तलिफ टुकड़ों में है। कलाम से 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो आप जिस तरह देख रहे होंगे आगे सर, ये पूरे का पूरा दरिया के अंदर चला गया था। इसी तरह बहरीन साइड से भी पहले 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा दरिया के अंदर समाइज था। तो ज़रा आगे दिखाएंगे आप हमें आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है? अभी हमारी मशीनरी लगी हुई है सर। ये 2 किलोमीटर का पोर्शन टिल कलाम जो है रोड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 1 वे ट्रैफिक के लिए क्लियर हो चुकी है सर। अच्छा सर, ये बताएंगे ये क्या कर रहा है ये जो? ये हमारा रोड रोलर है जो भी अब सेकंड फेज़ के अंदर लाए हुए हैं। पहले हमने कोशिश की है कि एक तरीके से हम थ्रू होके रोड को कनेक्ट कर सकें। बाकी सर अभी हम ये इस टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कार्स हैं और जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसके लिए हम रास्ते को पॉसिबल बना सकें। उसके लिए ये जो हमारी मशीनरी है लोलर के थ्रू हम इस रोड को रेवल और प्लेन कर रहे हैं सर। ये आप देखें कि बहरीन कलाम रोड जो है आर्जी तौर पे इसको बहाल किया गया। इस पे जो ट्रैफिक है वो चलना शुरू हो गई है और ये लोग जो है ये यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है वो अभी यहाँ पे बहाल नहीं हुई। कलाम के इलाके पशमाल में दरिया स्वात पर ये आपको एक ब्रिज टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इस ब्रिज का नाम था पशमाल ब्रिज और ये स्टील का ब्रिज था, लेकिन ये ब्रिज हमें टूटा हुआ नज़र आ रहा है। कर्नल साहब, आप ज़रा हमें ये बताएंगे कि ये जो ब्रिज है ये कैसे टूटा? ये तो स्टील का ब्रिज है। ये सर कॉम्पैक्ट 200 ब्रिज है जो कि हमारा स्टील का ब्रिज था, जो बेसिकली पीछे लोगों ने लकड़ी काट के स्टोर की हुई थी। वो लकड़ी के जब लॉग्स यहाँ पर आए हैं वो इस ब्रिज के साथ सारे इकट्ठे हुए हैं और उसकी ये नज़र आ रहा है कि एक कटा हुआ दरख्त जो है वो इससे टकराया और ब्रिज टूट गया। बिल्कुल सर, ये एक कटा हुआ दरख्त नहीं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जो लॉग्स थे कटे हुए वो इसके पीछे जमा हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जंगलात को जो काटा गया है, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी सर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, जंगलात का काटना यहाँ पे बहुत नुकसान। अच्छा, ये बताएं कि आप इस इलाके में कब आए हैं? आप सर हम यहाँ पे 1 सितंबर को पहुँचे हैं। ये सारा इलाका रोड कैसे आए आप? सर हम लोग बाई फुट आए हैं क्योंकि रास्ता सारा बंद था। जो तो कहाँ से आप पैदल चलते हुए आए? सर हम बहरीन से पैदल चलते हुए आए हैं क्योंकि रास्ता सर जो बंद था और जो हेलीज अवेलेबल थे वो सिर्फ यहाँ से टूरिस्ट प्लस जो मरीज़ थे उनको इवैक्यूएट कर रहे थे, तो इसलिए हमें बाई फुट आना पड़ा। तो कितने लोग आपके साथ पैदल चल के आए? सर हम पहले फेज़ में 40 बंदे जो हैं हम पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ आके अभी तक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? क्या किया आपने रिकंस्ट्रक्शन में, क्या किया आपने? सर हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलाम टू बहरीन रोड को ओपन कर दिया है, जिसके वजह से सारे के सारे लोकल्स और यहाँ से मरीज़ वगैरह बाय रोड। और ये ब्रिज कब तक बहाल हो जाएगा? सर ये ब्रिज तो CNW का है, इस पर अभी टाइम लगेगा हमें इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में। जो लेटरल्स हैं उनके ऊपर अभी काम करना है हमने। कलाम में दरिया स्वात के किनारे हमें जगह जगह पे हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखिए, इस तरफ भी मकानात तबाह हो चुके हैं और वो सामने भी जो इमारतें हैं वो अभी तक तबाह हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जो पहले रेस्क्यू का अमल चल रहा था, अब रिलीफ का अमल चल रहा है और रिकन्स्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और जो दीगर अदारे हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि ये जो हालिया सैलाब है इसकी तबाहकारियों का जायज़ा लेने के लिए हमने पाकिस्तान के चारों सूबों का दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा से अपना सफ़र शुरू किया, जनूबी पंजाब गए, फिर सिंध गए, फिर बलूचिस्तान गए। अब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात में आए हैं क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो मंगोरा से मटा तक पहुँचे थे, आगे से सड़क टूटी हुई थी और हम कलाम नहीं आ सके थे। अब हम कलाम में आ चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो सैलाब आया है, इस सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसकी एक वजह जो है वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात का कटाव था, और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर जो बहुत से होटल और इमारतें तामीर की गई थी दरिया के बिल्कुल किनारे पे, वो गलत थी, उसके लिए रिश्वत दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलक गज़न खान, कलाम का रिहायशी हूँ। अच्छा, तो अंकल ये बताएं कि इधर सैलाब की वजह से तो बड़े मसले हुए, अब कौन से मसले रह गए हैं जिनको हल करना है? मसले तो सर जी ये जो इमरजेंसी के बुनियाद पर रोड
जीपों के लिए खोला गया है। सही ट्रकों का रोड बना नहीं है। हमारा दरख्वास्त यह है गवर्नमेंट से कि इसको सीधे रोड बनाया जाए। ठीक है। एक ये रोड जो है इसको बनाया जाए। एक परली साइड पर पहले उसका वो सर्वे हो चुका है, वो बनाया जाए। ठीक है। और आज तक कल ये रोड खुला है जीप का, बड़ी गाड़ियों का नहीं है। तो हमारा दरख्वास्त ये है कि ये यहाँ तो गरीब इलाका है सर जी, आलू होता है, गोभी होते हैं, वो ट्रकों में लेके जा सकते हैं। इधर यहाँ का तो आलू बहुत अच्छा होता है। जी सर, वो आलू तो ट्रकों में जा सकता है, जीपों में नहीं। तो मेरा दरख्वास्त ये है कि ये आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड खुल गया है, लेकिन गुजर गबराल तक रोड अभी तक बंद है, उसको खुलाया जाए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अब्दुल क़य्यूम है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा। यहाँ का मकामी बाशिंदा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मसला है जो अभी हल होना है? बिस्मिल्लाह, मसले यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये लोग बड़े बड़े मसाइल में फंसे हुए थे। तालिबान का मसला गया, फिर 2010 का सैलाब, फिर उसको भूले नहीं थे कि इस सैलाब ने उसको बुला दिया। इतना तबाही उसने नहीं मचाई थी कि इस सैलाब ने मचाई। तो अभी हमें ये रोड सबसे पहले तरजीह रोड की है। और पाक फौज को हमारा सलाम कलाम के लोगों की तरफ से कि इन्होंने पहले फुर्सत में रोड खोल दिया जीप के लिए, लेकिन होना चाहिए कि ट्रकों के लिए खुल जाए। और ये यहाँ के ये मईशत का दारोमदार सारे इस फसलों पर है, वो फसल अभी तबाह हो रही है। अगर ये मंडी तक न पहुँचे तो सारा साल इनका तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये सूबाई हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमिन है? अभी तक तो जी सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। तकरीबन एक हफ़्ता पहले अमीर मुकाम साहब ने कोशिश करके शहबाज शरीफ साहब को इधर लाया था। उसकी कोशिशों से यही रोड FWO और कलाम की आवाम ने मिलकर बना लिया। ये सिर्फ जीप ट्रक बनाया है, आपने ख़ुद जाके देख लिया है। अभी हमें हैवी ट्रक की ज़रूरत है कि यहाँ से ये फसल निकाले। और ये देखें, सड़क टूटी फूटी है, लेकिन इस पर मोटरसाइकिलें जो हैं उनकी आमदरफ शुरू हो गई है। यहाँ पे एक और मुकामी शख्स नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मलक फ़कीर जान नाम है मेरा जी। मलक साहब, यहाँ पे ये जो सड़क है आर्जी तौर पे बहाल हो गई है, इसके अलावा भी कोई मसला है? बहुत मसले हैं। ये तो यहाँ पे साइडों पे जितने लिंक रोड हैं, ये सामने गांव है अरियाने, यहाँ का राबिता दरिया के ऊपर कोई पुल नहीं है। अच्छा। वो लोग उधर फंसे हुए हैं, तकरीबन 200-300 घरों पे मुश्तमिल ये सामने उधर सामने फंसे हुए हैं, उनका कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है। अभी वो ये इधर से आप हमें दिखाएंगे, ये गांव जो सामने नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये सामने गाँव है, अरियाने गाँव है। उसको वो डोरी अभी जो जहाँ पे वो डोली चेयर लेफ्ट लगी है, वो डोली का रास्ता है। वो डोली का रास्ता वो भी कल बना है। अच्छा, तो और क्या मसला है यहाँ पे? मसले तो यहाँ पे हमें अभी फौरी तौर पे यहाँ पे राशन का लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। और हुकूमती तरफ से तो सूबाई हुकूमत अभी तक यहाँ पे कोई शख्स नहीं आया है, कोई नुमाइंदा नहीं आया। नहीं, महमूद खान साहब आए थे यहाँ पे। हल्फन कहता हूँ कि यहाँ पे न चीफ मिनिस्टर आया है, न MNA आया है, न MP आया। अगर साबित हुआ मुझे फांसी लगा दे। अच्छा, नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए। मैं हेलीकॉप्टर पे तो आए थे वो। अगर वो ऊपर आए वो हमने नहीं देखे, आवाम के पास तो नहीं आए ना, हेलीकॉप्टर पे तो दुनिया आएंगे, उसका हमें क्या फ़ायदा। अच्छा, तो यहाँ पे और बाजवा साहब तो आए? यहाँ पे बाजवा साहब आया है हेलीकॉप्टर पे। हमें पता चला कि वो 2 दफ़ा आया है। वज़ीर आज़म सैलाब के दूसरे दिन अमीर मुकाम के साथ यहाँ पे चल के आया है। FWO के जो बड़े हैं, वो GM है, वो 2 दफ़ा आया है। कल NHA के चेयरमैन यहाँ पे आए हैं। हमारा शिकवा अपनी सूबाई हुकूमत से है कि क्या हम इस सूबे के हैं, हमारा कोई हाल अहवाल पूछना उनका हक नहीं बनता। ब्रिगेडियर फारूक साहब हैं, कमांडर 492 FWO। यहाँ पे जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है उसको देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे आपके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी चैलेंज ये है कि 1 वे ट्रैफिक रिस्टोर करने के बाद जो इसको 2 वे करना है, हमने रोड की विड्थ को लंबा करना है। उसके लिए क्योंकि जो डेप्थ्स हैं, आपने स्लाइड्स देखी हैं रास्ते में, वो बहुत ज़्यादा हैं, हाइट्स उनके ज़्यादा हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए चैलेंज ये है कि ट्रैफिक को भी जारी रखें और साथ साथ इसकी विड्थ को, ताकि हादसे ना हो। अच्छा, ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आए थे तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है? सर, उस वक्त तो बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारे तकरीबन 15 ऑब्स्टिकल्स थे जो बहुत मेजर थे। माइनर ऑब्स्टिकल्स तो हमने गिने नहीं,
जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल्स थे वहाँ वाटर करंट बहुत ज़्यादा था, हाई वेलोसिटी करंट्स थे एंड हैवी बोल्डर्स थे, जो इवन इतने हैवी थे कि उनको हैवी मशीन्स भी नहीं हिला सकती थी, तो हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ी ताकि हम रास्ते को बनाएं। और फिलिंग जो है इट वाज ऑलमोस्ट 30 to 40 फीट, तो हमने वो फिल करके ऊपर लाना पड़ा है ताकि ट्रैफिक स्मूथली जा सके। दरिया स्वात के किनारे हमारा सफ़र जारी है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप मुझे देख रहे हैं दरिया स्वात के किनारे कालाम में, और इस वक्त भी जो दरिया के अंदर जो शोर है वो आप सुन रहे हैं, और ये शोर जो है वो हमें बता रहा है कि इस दरिया ने कितनी तबाही फैलाई और आइंदा भी फैला सकता है। कालाम के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की तरफ से रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी है। ये एक हेलीकॉप्टर जो है ये एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से कुछ लोगों को निकाल कर लाया है, और इस हेलीकॉप्टर में जो लोग हैं वो जब यहाँ पे उतरेंगे तो उनको मेडिकल की सहूलत भी फराहम की जाएगी। और ये देखें कि ये जो पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर है, इसमें कुछ मरीज़ों को और मुअम्मर अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। इस हेलीकॉप्टर में कुछ ख़वातीन भी रेस्क्यू करके लाई गई हैं। आप देखें पाकिस्तान आर्मी के इस हेलीकॉप्टर में कुछ बुज़ुर्गों को, कुछ मरीज़ों को और कुछ ख़वातीन को भी कालाम के दूर दराज इलाकों से रेस्क्यू करके लाया गया। यहाँ पे 2 हफ्ते पहले जो फ्लैश फ्लड आया था कालाम में और कुमराट में, उसमें हमें कितने चैलेंजेस का जो है वो सामना हुआ और कैसे हमने उसको डील किया। इसमें जो सबसे आपको पता है बड़ा जो चैलेंज था वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो बहरीन और बहरीन से आगे कालाम तक और कुमराट तक जो है वो बुरी तरह से वो डैमेज हुआ। मल्टीपल जगहों पे रोड जो हैं वो डैमेज हुए, ब्रिजेस जो हैं वो टूट गए, जिसकी वजह से 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो वहाँ पर जो टूरिस्ट थे कालाम में और कुमराट में, दे गॉट स्ट्रैंडेड। उसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है कालाम की और कुमराट की, उनको भी हमने इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लाईज़ और जो बाकी चीज़ें थी उसके हिसाब से हमने उनको सपोर्ट करना था। इसमें हमें जो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी शुरू से ही आर्मी चीफ़ की तरफ से और कमांडर पेशावर कोर की तरफ से कि हमने जितने भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं उन सब तक हमने पहुंचना है और उनको हमने इवैक्यूएट करना है, उनको हमने सपोर्ट करना है। और दूसरा जो चैलेंज था हमारा वो ये था कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसका वॉल्यूम और स्केल बहुत बड़ा है। अगर आप कालाम जाते हैं तो कालाम इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस, इट इज़ अ सब तहसील, और इसकी 3 बड़ी वैलीज़ हैं। इसमें पहली जो है वो कालाम इटसेल्फ है, फिर मटिल्टान है जो कि मॉडर्न लेक तक एक्सटेंड करती है नॉर्थ ईस्ट में, फिर नॉर्थ वेस्ट में आप जाते हैं तो उतरोड है और आगे गबर गबराल, और वहाँ से लेके जो है ये उसके साथ कमरोड तक जाके इसकी लिंक हो जाता है। तो इसमें टोटल 83 विलेजेस हैं और तकरीबन 85,000 इसकी पॉपुलेशन है। तो इसमें जो पहला हमारा चैलेंज था जिसमें कि हमने स्ट्रैंडेड टूरिस्ट को निकालना था, अभी तक हमने 3800 जो लोग हैं उनको हमने कालाम से हम इवैक्यूएट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही तकरीबन 500 जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं उनको हमने कुमराट से निकाला। तो बाय 3rd and 4th सितंबर जितने भी आउटसाइड टूरिस्ट थे जो कि केपी के डिफरेंट इलाकों से या पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से थे, वो हमने कालाम से एक्सट्रिकेट कर लिए। और इट वाज नॉट जस्ट मेयर एक्सट्रिकेशन, मतलब पहले तो उनको वहाँ पे विद इन दैट प्लेस हमने थ्रू होटल एडमिनिस्ट्रेशन हमने उनकी जो अकोमोडेशन है और जो फूड है उसको अरेंज किया। वी मेड श्योर के जो होटल्स हैं उनको भी हम प्रॉपरली सप्लाइड रखें इन टर्म्स ऑफ फूड स्टॉक, और साथ ही जो टूरिस्ट यहाँ पे हम इवैक्यूएट करके उनको लाते थे तो उनको यहाँ पे ला के मेडिकल और इस तरह की फैसिलिटीज़, और फिर जिनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती थी वो भी हम उनको प्रोवाइड करते थे। ये जो बैग्स हैं इनमें क्या है? ये जो बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें एक जो फैमिली है उसका फूड आइटम्स हैं जिसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, राइस है, आटा है, ऑयल है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लेके जाते हैं। ज़रा ये एक ज़रा बैग दिखाएंगे जी प्लीज़, इसको ओपन करें। इसमें क्या क्या है, क्या क्या है इसमें? इसका रफली कोई 20 kg इसका वेट है। इसमें राइस हैं, इसमें आटा है, शुगर है, कुकिंग ऑयल है, इसमें दालें हैं। इस तरह का जो ड्राई राशन है जो एक फैमिली जो है जिसको कि ये सस्टेन कर सके। ये वहाँ पे आप उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनके पास अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँच रही।
एग्जैक्टली हम उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनके पास अभी तक इमदाद नहीं पहुंची, एंड एज़ वेल एज़ हम जो वहाँ पे जो लोकल कालाम की पॉपुलेशन है, जिसमें होटल्स हैं, जिसमें पहले तो तकरीबन एक हफ़्ते पहले तक तो टूरिस्ट भी स्ट्रैंडेड थे, ये उनको भी हम देते थे, और उसके अलावा जो वहाँ पे अमला काम कर रहा था होटल्स का, उसको भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया कि जो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है वो दूसरा बड़ा चैलेंज था, तो उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें अगर 83 टोटल विलेजेस हैं, तो अभी तक हमने जो फिज़िकली जहाँ तक हम गए हैं, जहाँ पे हमने खुद जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो तकरीबन 40% विलेजेस हैं। वहाँ पे हम खुद जो है वो गए हैं। कुछ हम म्यूल्स लेके गए, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, म्यूल्स के ऊपर राशन रख के, कुछ हम खुद उठा के लेके गए। हमने जो लोकल रज़ाकार थे, वॉलंटियर्स थे गांव के, उनको हमने मोबिलाइज़ किया, और बहुत सारी जगहों पे हम कोई 15-16 ऐसे गांव हैं जो कि बिल्कुल कट ऑफ थे, उन पे हमने हेलीकॉप्टर से जो लोकल पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट किया। वन दैट हम वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप भी लगाते रहे। अभी तक हमने तकरीबन कोई 12 से 15 मेडिकल कैंप लगाए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सवात एंड ऑल्सो इन कालाम में, कालाम सिटी इटसेल्फ, एंड ऑल्सो आगे जो है जिस तरह मटिल्टान के पास एक जगह है पलोगा, वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप किया। फिर उसके बाद गबराल में, फिर एक समर बाग जगह है, उतरोड़ जगह है, ये टोटली कट ऑफ एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे हमने कैंप्स किए। ये आप बताएंगे कि इधर जो बहुत से होटल थे ये क्यों तबाह हुए? बस ये सैलाब की वजह से ये नुकसान हो गया ना सारा, ये सैलाब की वजह से। तो 2010 का सैलाब में नुकसान हुआ था, अब फिर लोगों ने ये दरिया के साथ साथ फिर अपने वही सिस्टम तैयार किया, तो फिर वहाँ पे सैलाब आपके ख्याल में दरिया के साथ साथ बिल्कुल किनारे पे होटल बनाना, तामीरात करना, ये ठीक था? नहीं, ये तो ठीक नहीं था, लेकिन ये लोगों का मजबूरी था, बस क्या करेगा, आप कोई कमाई कर रहा था तो इसलिए फिर उसका नुकसान हो गया। कमाई तो बहुत किया उन्होंने, लेकिन नुकसान भी बहुत हो गया। नुकसान भी बहुत हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी। ये दरियाए स्वात पर मेरे सामने कालाम बहरीन रोड है, और ये रोड जो है ये काफ़ी दिन तक बंद रही, अब इसको खोल दिया गया है, और आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि दरिया का पानी अब कुछ कम हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि बहुत सी जो इमारतें हैं और होटल हैं वो तबाह हो गए हैं। लेकिन इसमें जो बहुत चीज़ है, जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो इमारतें हैं जिनमें बहुत से होटल हैं, ये गलत जगह पे बनाए गए थे, और सिर्फ कालाम में नहीं बल्कि हमने पाकिस्तान के चारों सूबों में सैलाब की तबाहकारियों का जायज़ा लिया। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ दरियाओं के किनारे पे जहाँ जहाँ पे बस्तियाँ थीं, गाँव थे, तामीरात थीं, होटल थे, पानी का बहाव रुका, और उस पानी का बहाव के रुकने की वजह से वो पानी जो है वो दूसरी साइडों से निकल गया। उन्होंने खेतों और खलियानों को तबाह किया और फिर उन इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया। तो ये जो हालिया सैलाब है, इससे हमें बहुत से सबक सीखने की ज़रूरत है, और एक अहम सबक ये है कि इस तरह की इमारतें जो कि दरिया के बिल्कुल ऐन किनारे पे बनाई गई और पानी का बहाव रोका गया, वो यकीनन NOC तो लिया होगा इसने, लेकिन वो NOC ऐसे नहीं मिल गया, उसके लिए इन्होंने रिश्वत दी। तो रिश्वत की वजह से NOC लेके ये जो इमारतें बनाई गई, इन्होंने लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया और प्रॉपर्टीज़ को तबाह किया। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को कालाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।